हाय एंड वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान और पाठ्यक्रम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे और किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ये भी हम समझेंगे। इसके पहले जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था पेडागोजी एज ए स्कूल सब्जेक्ट, तो उसको भी हमने पढ़ा है। और अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखें। और सीरीज को ये कंटिन्यू फॉलो करें, क्योंकि ये 10 लेक्चर ही बनेंगे, 10 टॉपिक्स हैं, आपको कंप्लीट करना है। ये टारगेट बना के चलिए, 10-10 मिनट के लेक्चर्स हैं, आपको एक दिन में ही कंप्लीट कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ये प्लेलिस्ट खोलिए और पूरा एक दिन में अपना नोट्स समराइज करिए और बनाइए, दिन तैयारी करिए। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एंड पाठ्यक्रम। मीनिंग ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की क्या परिभाषा है। नॉलेज इज द अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि यहाँ पे नॉलेज का मतलब ये है कि आपको चीजों का ज्ञान हो, अवेयर हो, साथ ही साथ उस ज्ञान की समझ हो। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन, यानी कि उस ज्ञान को किस तरीके से आपने इंटरप्रेट किया है, किस तरीके से समझा है, तो ये चीज होती है ज्ञान। जैसे कि इसमें होता है ट्रूथ, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपने जो इन्फॉर्मेशन गेन किया है और रीजनिंग जो गेन किया है, लर्निंग को जो गेन किया है, वही ज्ञान है आपका। मीन टू से, जैसे कि हमने क्या किया बचपन में, लकड़ी की वो जो साइकिल होती थी वो चलाते थे, ठीक है, हाथ से पकड़ के। देन धीरे धीरे क्या हुआ, हमने छोटी साइकिल चलाई, तो ये हमारा प्रीवियस ज्ञान था कि हमको साइकिल ऐसी होती है। इसके बाद हमने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, तो साइकोमोटर एक्टिविटी के थ्रू हमने ये साइकिल चलाना स्टार्ट किया। देन उसके बाद ये हमने बड़ी साइकिल चलाई, अब हम बाइक चलाएंगे, देन उसके बाद कार चलाएंगे। तो ये एक नॉलेज है जो हमको अपने प्रायर एक्सपीरियंस के थ्रू मिली। ओके, तो ये कंटिन्यूअस चलती रहती। अगर आपके पास आपने ये छोटी नॉलेज नहीं गेन की, आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तब आप गाड़ी जो मोटरसाइकिल होती है या कार चलाना आप भूल जाइए, ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉलेज, किस तरीके की नॉलेज होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि जो हम करके करके सीखते हैं। स्किल्स फॉर एवरीडे, कुकिंग, ड्राइविंग, यानी कि इसमें लगातार हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी जो बुक्स वगैरह की होती है, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज लाइक मैथमेटिक्स, फॉर्मूलाज जो हम रटते हैं, उसको कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज नॉलेज यानी नोइंग व्हाट, यानी कि क्या हुआ है ये जानना, क्या है ये जानना, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि नोइंग हाउ, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से ये नॉलेज बनी है, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से बना है, ये है प्रोसीजरल नॉलेज, यानी प्रोसेस नॉलेज। हाउ, हाउ का पता, नोइंग हाउ। एक्सपेरि एक्सपेरियंशियल नॉलेज, यानी कि गेन्ड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी अभी वैसे मैंने बताया कि प्रायर एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो नॉलेज आती है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज। मीनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम की क्या मीनिंग है, डेफिनेशन समझेंगे। करिकुलम इज द प्लान सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अचीव लर्निंग आउटकम्स, यानी कि करिकुलम ये है कि हमको एक टारगेट है हमारा, कि एक गोल है कि हमको ये चीज पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, स्ट्रक्चर और सीक्वेंस वे में एक करिकुलम डिजाइन किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। यानी कि हमको एट्थ में ये सब्जेक्ट्स पढ़नी है, नाइन्थ में ये पढ़ना है, टेंथ में ये सब्जेक्ट्स पढ़नी है, उसके बाद ट्वेल्थ में हमको ये स्ट्रीम्स हो जाती हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स। तो ये सारा करिकुलम इंस्टीट्यूशन तैयार करता है हमारे लेवल के हिसाब से, बच्चे के लेवल के हिसाब से। ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए एक करिकुलम के अंदर, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, यानी व्हाट इज टू बी अचीव, यानी कि क्या हम सीखने वाले हैं, क्या हमारा टारगेट है, क्या गोल है, ये हमारा एम होना चाहिए। कंटेंट, व्हाट इज टू बी टॉट, यानी क्या हम पढ़ने वाले हैं। कंटेंट, टीचिंग मेथड, हाउ टू टीच, कैसे हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद इवेल्युएशन, हाउ लर्निंग विल बी असेस, यानी कि अब जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उसको कैसे हम एसेस करेंगे, कैसे हम उसको इवेल्युएट करेंगे, इसका भी उसी में मेथड होता है। तो ये होता है मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर होता है, तो करिकुलम एक कंप्लीट पार्ट होता है कि हमको एट्थ क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट्स होती हैं। अब यहाँ पे सिलेबस क्या होता है, तो मैथमेटिक्स का अलग सिलेबस, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, सोशल साइंस का अलग। तो ये इसी के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। समझ में आया। करिकुलम और सिलेबस में क्या होता है, करिकुलम जहाँ इतना बड़ा होता है उसका छोटा सा पार्ट होता है सिलेबस। क्लियर। नेक्स्ट है नॉलेज, रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, करिकुलम और नॉलेज के बीच में, ज्ञान और पाठ्यक्रम के बीच में क्या रिलेशन होता है। नॉलेज सेव्स करिकुलम, यानी कि जो हमारा ज्ञान होता है वही करिकुलम को सेव करता है।
हम अपने ज्ञान के थ्रू ही करिकुलम बना सकते हैं। द सब्जेक्ट, टॉपिक्स एंड स्किल इंक्लूडेड आर बेस्ड ऑन व्हाट सोसाइटी कंसिडर वैल्यूएबल नॉलेज। ओके, तो हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग करिकुलम तय करते हैं और उसमें सब्जेक्ट्स तय करते हैं, टॉपिक्स तय करते हैं, स्किल्स और जो सोसाइटी में नीड है जिन चीजों की, उन चीजों को उनको तय करके हम करिकुलम में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारे ज्ञान पे डिपेंड करता है। इस वजह से ज्ञान और करिकुलम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। करिकुलम ट्रांसमिट नॉलेज। करिकुलम क्या होता है? ये जो होता है नॉलेज को ट्रांसफर करने का काम करता है। यानी कि हम अपनी नॉलेज को करिकुलम में ही डालते हैं और ये करिकुलम जो है आगे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट्स से सोसाइटी में जाती है, तो इस तरीके से ये ट्रांसफर होती है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर वे टू ट्रांसफर कल्चरल, साइंटिफिक एंड मोरल वैल्यूज टू लर्नर। सोर्स ऑफ नॉलेज इन करिकुलम। नॉलेज इन करिकुलम, ज्ञान का करिकुलम में क्या सोर्स है? फिलोसॉफिकल, ओके, डिराइव्ड फ्रॉम एजुकेशनल फिलोसॉफीज, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म। ये आपने पढ़ा होगा, आइडियलिस्ट लोग किस तरीके से सोचते हैं, प्रैग्मेटिक्स लोग किस तरीके से सोचते हैं। तो ये सब आपने बीएड या डीएलएड जो कुछ भी किया होगा उसमें पढ़ा होगा। सोशियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, reflect society's need, values and culture, psychological and historical। ये सब है सोर्स ऑफ नॉलेज इन करिकुलम। यानी सोर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का करिकुलम में क्या सोर्स है? तो हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल सोर्सेज हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम, किस तरीके के करिकुलम होते हैं? तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, बेस्ड ऑन डिसिप्लिन लाइक मैथ, साइंस एंड लिटरेचर। इन पे बेस्ड करिकुलम होता है और कुछ इसमें नहीं होता है। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम किस तरीके से होता है? फोकसेस ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। उसके एबिलिटीज और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन किया जाता है, लर्नर के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई स्पेशल स्टूडेंट है, तो उसके लिए करिकुलम जो उन्हीं स्कूल्स में बनाया जाता है वो दूसरी तरीके का होता है। या फिर हम जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो वहाँ पे बच्चे जो होते हैं, तो उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन किया जाता है कि उनको अच्छी तरीके से समझ में आए। इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के जो कॉम्बिनेशन करके करिकुलम बनाया जाता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। कंबाइन सब्जेक्ट टू शो कनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्शन को शो करने के लिए। लाइक जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो हिस्ट्री है उससे सोशल साइंस जो है उससे रिलेटेड है। यानी कि हिस्ट्री में आप उस टाइम का कल्चर और उनका जो रहन सहन का तरीका है, किस तरीके से रहते थे, क्या व्यवसाय करते थे, ये सब आप उस सोसाइटी की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री एंड सोशल साइंस एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। हिडन करिकुलम क्या होता है? तो हिडन करिकुलम की डेफिनेशन समझेंगे। अनरिटन होता है, इसको लिखा नहीं होता है। अनऑफिशियल लेसन्स होते हैं, यानी कि जो बुक में लेसन्स नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको भी मतलब इंक्लूड करके टाइम टू टाइम पढ़ाया जाता है। वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स लर्न इन स्कूल। जो स्कूल का एक जो आइडल होता है कि हमारे स्कूल में ये बच्चा पढ़ रहा है, इसके अंदर ये मतलब चीजें होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, तो उनको हिडन करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, कॉम्पिटिशन एंड टीम वर्क। ये सारी चीजें होती हैं। जैसे लीडरशिप सिखाया जाता है, तो ये किसी करिकुलम का हिस्सा नहीं होता। कॉम्पिटिशन मतलब होता है जैसे कुछ कॉम्पिटिशन हो गया, टीम वर्क कोई प्रोजेक्ट में लगा दिया गया तो टीम वर्क हो गया ना। तो ये सारी चीजें होती हैं हिडन करिकुलम के अंदर। करिकुलम डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, अपना गोल डिसाइड करेंगे कि हमको किस सब्जेक्ट का या किस चीज को अचीव करने के लिए हम करिकुलम बना रहे हैं, तो ये हमारा गोल हो गया। फिर उसके बाद डिजाइन करेंगे, तो कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। अब कंटेंट सिलेक्शन का किस पे डिपेंड होता है? तो जो लर्नर्स होते हैं उनकी एबिलिटी और उनका क्या एज ग्रुप है उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि हमने प्लानिंग कर दी है, कंटेंट को भी डिजाइन कर लिया। फिर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि टीच एंड अप्लाई, अब किस तरीके से हम टीच करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये चीजें हो गई। इवेल्युएशन, असेसमेंट के जो मेथड्स होते हैं उनको हम कौन से यूज करेंगे वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। इंपॉर्टेंट मॉडल्स क्या है? करिकुलम डिजाइन के इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। टाइलर्स का मॉडल, जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, इवेल्युएशन, ये 4 इसमें स्टेप्स होते हैं। काबास मॉडल, ये टीचर सेंटर मॉडल होता है, टीचर सेंटर डेवलपमेंट होता है इसमें। इसमें टीचर्स का डेवलपमेंट किया जाता है, जो काबास मॉडल होता है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स हैं यहाँ पे, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टाइलर्स का मॉडल 1949 में है ये। इसका क्या इस तरीके का मॉडल है? तो ऑब्जेक्टिव मॉडल है। ऑब्जेक्टिव मॉडल है कि आइडिया है एजुकेशन शुड बी प्लान्ड सिस्टमेटिकली
systematically by first defining what students should learn। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि स्टूडेंट जो एजुकेशन है वो एक सिस्टम से प्लान होनी चाहिए, सिस्टमैटिक वे में वो प्लान होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या सीखना है, पहले उनको क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, देन उसके बाद क्या सीखना है। 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव, what is to educational purposes should the school seek the attain। उसके बाद एक्सपीरियंस, व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड टू अटेन दीज पर्पसेस। ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन दीज एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद इवैल्यूएशन, हाउ कैन बी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पस आर बीइंग अटेन। तो ये सारी चीजें होती हैं एक करिकुलम को डिजाइन करने के लिए। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपीरियंस उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है, इवैल्यूएशन कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ये टाइलर का मॉडल है और ये मतलब लर्नर सेंटर्ड है। टीचर्स क्या है, हाईली स्ट्रक्चर होना चाहिए, फोकस ऑन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद पॉपुलर इन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जो फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूल्स वगैरह में ये अप्लाई होता है। अब ताबा का मॉडल है, ताबास मॉडल 1962 में आया था। इसको ग्रास रूट मॉडल भी बोलते हैं, यानी कि जमीनी स्तर पे जब डेवलपमेंट होता है उसको ग्रास रूट मॉडल। उसके बाद की आइडिया, टीचर बीइंग क्लोजेस्ट टू लर्नर शुड डेवलप द करिकुलम, यानी कि इनका कहना है कि जो टीचर होता है वो लर्नर के सबसे क्लोजेस्ट होता है, इसलिए उसको करिकुलम डिजाइन करना चाहिए। 7 स्टेप्स ऑफ ताबास मॉडल, ताबा के मॉडल के 7 स्टेप्स हैं। डायग्नोज लर्नर्स नीड, यानी सबसे पहले आपको जो लर्नर है, पढ़ने वाला है, उसकी क्या नीड है उसको आपको डायग्नोज करना पड़ता है। फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद सेलेक्ट कंटेंट, देन ऑर्गेनाइज कंटेंट को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना। सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, उसके बाद ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज, क्या हमको एक्टिविटीज को देना है। उसके बाद इवेल्युएट करना है उन सारी चीजों को। फीचर्स क्या है, तो ये लर्नर सेंटर्ड है, स्टार्ट फ्रॉम लर्नर्स नीड, लर्नर्स की नीड पे ये डिपेंड करता है। तो emphasize teachers role in curriculum design, flexible and adaptable in classroom realities। तो ये दोनों मॉडल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, नॉलेज एंड करिकुलम। होप गाइस आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो। और ये हमारा 6 लेक्चर था और आपका ये जो एजुकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ये जो टॉपिक है ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी स्पेसिफिक टीचर बनने जा रहे हो और टीचर का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको मेथोडोलॉजी तो आनी ही चाहिए, उसका थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञान होना चाहिए पेडागोजिकल सब्जेक्ट पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।